नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचना ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे चैनलों को देखना थोड़ा कम करें, क्योंकि वो किसी के मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम कर रहे हैं या फिर किसी का अपमान कर रहे हैं। हाँ, यदि आपको इन अपमान भरी और गंदगी भरने से, आपके बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, पेट्रोल के दामों से, बढ़ते सिलेंडर के दामों से, बढ़ते बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ते देश की गरीबी से अगर उनकी समस्याएं दूर हो रही है तो आप ऐसे चैनलों को देख सकते हैं। वरना ध्यान रखें, उनमें से किसी का भी नंबर आ सकता है। तो बढ़ते हैं ऐसे चैनलों को बढ़ावा देने के लिए और खबरों की ओर। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट C12 के सामने आने के बाद 3 सितंबर से शहर के हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यूके, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR अब टेस्ट अनिवार्य है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद बीएमसी ने सख्त कदम उठाते हुए फैसला लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होने वाला प्रावधान खत्म कर दिया है। हालांकि विदेश यात्रियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि नया कोविड वेरिएंट C12 पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला था। भारत में इसका कोई केस अभी तक नहीं मिला है। खेल रत्न पुरस्कारों से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटने के बाद अब असम के एक नेशनल पार्क से भी उनका नाम हटाया जाएगा। असम कैबिनेट ने बुधवार को ओरंग में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में देश में रॉयल बंगाल टाइगर्स का सबसे अधिक घनत्व है। राज्य सरकार का दावा है कि नाम बदलने के लिए कई संगठनों द्वारा राज्य सरकार से संपर्क करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। असम सरकार ने एक बयान में कहा कि आदिवासियों और चाहे जनजातीय समुदाय की मांगों पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का फैसला किया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार को श्रीनगर में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उन्हें गुरुवार सुबह शहर के बाहरी इलाके स्थित हैदपुरा में उनकी पसंद की जगह सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े से ताल्लुक रखने वाले गिलानी ने पिछले वर्ष राजनीति और हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया था। उनके परिवार में उनके 2 बेटे और 6 बेटियां हैं। उन्होंने 1968 में अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दोबारा विवाह किया था। अलगाववादी नेता गिलानी पिछले 2 दशक से अधिक समय से गुर्दे संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। इसके अलावा वह बढ़ती आयु संबंधी कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर गिलानी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब के निधन की खबर से दुखी हूं। हम ज़्यादातर चीज़ों पर सहमत नहीं हो सके, लेकिन मैं उनकी दृढ़ता और उनके विश्वासों के साथ खड़े होने के लिए उनका सम्मान करती हूं। ऊपर वाला उन्हें जन्नत और उनके परिवार और शुभ चिंतकों के प्रति संवेदना प्रदान करे। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच विवाद और बढ़ गया है। केंद्र के खिलाफ ममता सरकार ने मूल वाद दाखिल किया है। एक के बाद एक 3 याचिकाएं दाखिल कर ममता सरकार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई एफआईआर दर्ज करके शासन के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। बुधवार को राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे पर जल्द सुनवाई की मांग भी की। सूट में राज्य की ओर से कहा गया है कि राज्य द्वारा पश्चिम बंगाल में घटनाओं से संबंधित मामलों के पंजीकरण के लिए सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने के 3 साल बाद भी सीबीआई ने राज्य में हुई घटनाओं से संबंधित 12 मामले दर्ज किए हैं। ममता सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था और पुलिस और संवैधानिक रूप से राज्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। सीबीआई द्वारा मामले दर्ज करना अवैध है। ये केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से वितरित शक्तियों का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि उसने वर्ष 2018 में सामान्य सहमति वापस ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है और लूटे गए अमेरिकी हथियारों के साथ परेड निकाल रहा है। दूसरी तरफ देश पर खाद्यान्न संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में 1 महीने के अंदर खाने का संकट पैदा हो सकता है और हर 3 में से 1 व्यक्ति को भूख का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कहा गया है कि अफगानिस्तान के आधे से ज़्यादा बच्चे इस वक्त खाने को तरस रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में खाने पीने की वस्तुएं करीब 50% महंगी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 75% का इजाफा हुआ है। राजस्थान के दूर दराज के गांवों और ढाणियों में बच्चों के लिए एक अनूठी पहल शुरू हुई है। यहां ऊंट गाड़ियों पर मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई है। जोधपुर जिले के 30 गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली बार इस लाइब्रेरी को गुब्बारों और फूलों से सजाकर गांवों तक पहुंचाया गया। ये राजस्थान की पहली मोबाइल लाइब्रेरी है जो ऊंट गाड़ी पर शुरू हुई है। गाँव में पहुँचने के बाद जब बच्चों को इस बारे में बताया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चौपाल लगाकर इन बच्चों को किताबों के संसार के बारे में जानकारी दी गई। रूम टू रीड और जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय रीडिंग कैंपेन 2021 के तहत इस मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। कोरोना संक्रमण के डर से इन बच्चों के स्कूल बंद हैं। रेगिस्तानी इलाके हैं तो ज़्यादा निजी स्कूल भी यहाँ नहीं है। इस वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की इसी समस्या को देखते हुए मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर के विपश्यनीय ध्यान केंद्र में मौन साधना शुरू हो गई है। सीएम केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे थे। बुधवार को ध्यान साधना का तीसरा दिन रहा। इसी बीच भास्कर टीम ने विपश्यनीय केंद्र का जायजा लिया। केजरीवाल वीवीआईपी सुविधाओं से दूर सिर्फ साधक की तरह रह रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर गलता तीर्थ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी की तलहटी में घने जंगलों के बीच विपश्यनीय ध्यान केंद्र है, जहां आम लोगों का प्रवेश नहीं है। यह सिर्फ साधक और साधना केंद्र से जुड़े सेवक ही विपश्यनीय केंद्र में जाने की इजाजत है। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक ने 2015 में रिलीज हुई नेशनल अवार्ड विनिंग मलयालम फिल्म निर्णायकम के राइट्स खरीद दिए हैं। निर्णायकम में आसिफ अली और मालविका मोहनन ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म के हिंदी रीमेक में सतीश कौशिक एक्टिंग के साथ साथ इसका निर्देशन भी करते दिखाई देंगे। अब खबर आ रही कि सतीश ने अपनी इस फिल्म में अपने दोस्त अनुपम खेर को एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए कास्ट किया है। इस फिल्म के बारे में सतीश ने कहा कि मेरी प्लानिंग इस हिंदी रीमेक का टाइटल कागज 2 रखने की है। मेरी पिछली फिल्म कागज की तरह जो एक प्रासंगिक सामाजिक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्णायकम की कहानी भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश डालती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, व्यवस्था से लड़ने के लिए एक आम आदमी की शक्ति। मैं फिल्म के विचार और अवधारणा से प्रभावित हुआ और इसके रीमेक के अधिकार खरीदने का फैसला किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।